बहुत सारे भक्त ये जानना चाहते हैं कि कुल देवी के बारे में विस्तार से बताएं। 5 देवता रक्षा करते हैं, जिसमें 3 तो आपके कुल के होते हैं। सबसे पहले आपके कुल के होते हैं पितृ, पितृ आपके कुल के होते हैं, कुल देवी आपके कुल की देवी और कुल देवता। अगर ये तीनों, ये ऊर्जा, ये शक्ति अगर आपकी रक्षा नहीं कर पाती तो आपके जीवन जो है सुख में के बजाय दुख में से गुजरता है। आपके घर में बीमारी है, पीड़ा है, कष्ट है, काम बन नहीं रहे, कोई भी काम करते हो रुकावटें आ रही हैं, आपके घर में अकाल मृत्यु हो रही है, आपके वंश वृद्धि नहीं हो रही है, आपका कोई काम चल नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके कुल में कोई भी देवी देवता नाराज है। कुल देवी कौन सी होती है, कुल देवी को किस प्रकार से मनाया जाता है, कौन सा दिन होता है, कौन सा वार होता है। सबसे पहला दिन, आप पहले कुल देवी के बारे में समझिए। देखो, प्रभु श्री राम जी की कुल देवी है देवी काली, उनको कुल देवी के रूप में पूजते थे। और इसी प्रकार से आपने सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यानी कुल की जो रीत परंपरा चली आती है उसको निभाते हैं हम, कुल हमारे वंशज उसको निभाते हैं, हम आगे उनको निभाते रहेंगे। लेकिन होता क्या है, पूर्वज तो परंपरा को निभाते आए थे, हमने आगे उस परंपरा को निभाना बंद कर दिया, जिससे हमारी वो ऊर्जा जो है वो बंद हो चुकी है। वो ऊर्जा जो काम करनी चाहती थी वो बंद हो चुकी है। इस ऊर्जा को अगर आप गहन से इस वीडियो को देखेंगे, इसमें आपकी कुल देवी बंधन में होगी, वो भी खोलने के तरीका बताएंगे किस प्रकार से होता है। और बहुत सारे भक्तों का ये भी सवाल था कि देवी होकर के बंधन में किस प्रकार से आ जाती है। ये सारी चीजें बताएंगे आपको। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब कुलदेवी माता कौन है और किन किन की कुलदेवियां होती हैं, जो भी आप जिस भी कुल में आए हो उनकी एक देवी जरूर होती है। जैसे प्रभु श्री राम जी की देवी हैं, उसी प्रकार से कृष्ण जी की देवी, और इसी प्रकार से पांडवों की कुल देवी है। अब मैं आपको छोटी सी बात एक उदाहरण से समझाता हूं, इस उदाहरण से आपको समझ में आएगा। मेघनाथ ने रावण से जब ये कहा था कि मैं लक्ष्मण को मार दूंगा, बस मुझे अपनी कुल देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना है, मैं वहां जाके गुप्त रूप से साधना करूंगा। और उनकी कुल देवी थी निकुंबला। निकुंबला कुल देवी के लिए साधना करने गए थे, तो विभीषण ने साफ कह दिया था, अगर ये अपनी कुल देवी को प्रसन्न कर गए, उन्हें अच्छे से उन्हें मना लिया, तो संसार की कोई भी शक्ति, चाहे स्वयं भगवान आ जाए, वो मेघनाथ का सामना नहीं कर सकते। हनुमान जी ने जाकर के स्वयं उस हवन को, उस यज्ञ को ध्वस्त किया था। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता था कुल देवी की जो अगर साधना हो जाती है, कुल देवी की हवन हो जाते हैं, कुल देवी अगर प्रसन्न हो जाती है, कुल देवी का आशीर्वाद विफल जाता ही नहीं है। राम जी ने युद्ध की शुरुआत की थी तो अपने कुल देवता, अपने कुल गुरु और अपने इष्ट देवता सबकी आह्वान किया था। रामेश्वर में शिवलिंग, शिवजी भगवान को वो सब मानते हैं, उन्होंने शिवलिंग बनाए थे और माता का माँ काली की पूजा की थी, क्योंकि देवी माँ काली राम जी की कुल देवी है। अब सवाल आता है कि कुल देवी बंधन में कैसे आ जाती हैं। आप साधारण सा नियम समझो। आप मैं इसको बिजली की भाषा में समझाता हूं। बिजली की जो तारों के अंदर से जो ऊर्जा प्रभाव होती है, उसके जो भार परिणाम दिखते हैं, वो परिणाम आपको तब तक दिखाई देते हैं जब तक वो ऊर्जा बह रही होती है। वो ऊर्जा का भाव उस परिणाम तक आपको लेके जाता है। जैसे बल्ब का जलना, बल्ब जल रहा है, इसका मतलब वो ऊर्जा का प्रभाव चल रहा है। और अब देखो बंधन में कैसे आता है, बाहरी बंधन और अंदरूनी बंधन। कोई आकर के आपकी बिजली को अंदर से कनेक्शन काट दे, बिजली वाला, तो आपको पता लगता है कि इन्होंने कनेक्शन काटा है, तो आप दूसरे बिजली वाले को बुला करके उसके कनेक्शन को जुड़वा सकते हैं। लेकिन कोई आपकी बाहर से ही मेन स्विच से तार काट दे, तो पूरे शहर में तो लाइट है पर आपके घर में लाइट नहीं है। यानी जिसके घर में लाइट जा रही हैं, यानी वो उनकी कुल देवी, यानी उनको ये माने वो उनकी ऊर्जा, वो शक्ति, वो रक्षक शक्ति, वो प्रभाव क्षेत्र वो बह रहा है उनकी तरफ, पर आपका किसी ने काट दिया है। आपके यहां पर बह नहीं रहा, आपके यहां पर आ नहीं रहा। याद करो, जब हम आपके घर में जब जमीन लेते हैं
तो कुल देवी के नाम का निकालते हैं। जब आप नींव खोदते हैं तब कुल देवी के नाम का निकालते हैं। और जब आप चौखट रखते हैं, चौखट का मूर्त रखते हैं, तो चौखट के मूर्त में जब दोनों साइड पर रखते थे पहले लोग कुल देवी के नाम का भोग निकालते थे। कहते माँ हमारे इसमें प्रवेश कर, इससे कुल देवी माँ बड़ी प्रसन्न होते हैं। पर आजकल ये सब कोई कुछ नहीं करता, जिसकी वजह से वो मकान बनने के बाद भी दुखी हो जाते हैं। जहां पे नींव खोदते वक्त देखते थे कि कहीं शेषनाग के फन पर न खोद दें। तो ये सारे विचार हैं, लेकिन आज इन विचारों से परे हो चुके हैं। आज उनका जहां मन करे वहां से खोद लेते हैं, ना कोई मूर्त देखते हैं ना कोई चीज देखते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। कुल देवी के नाराज होने के कई कारण हो सकते हैं। आपने कोई ब्याह शादी करी हो, आपने उनको ना मनाया हो, इसकी वजह से आप दुखी हो, या आपके पूर्वज कोई कुल की परंपरा चलाते आ रहे हो, आपने आके बंद कर दी हो, तो दिक्कत आती है। भगीरथ जी की कुल देवी जो है माता पार्वती हैं। और जिस वक्त भगीरथ जी के पितृ दुखी थे और उस वक्त उन्होंने अपनी कुल देवी की आराधना की और कुल देवी मां ने कहा कि बेटा तेरे पूर्वज जो हैं पीछे से दुखी हैं, अगस्त ऋषि जी के श्राप के कारण से दुखी हैं, 60,000 जो है वो भस्म हो चुके थे। इसलिए अब इसका हल है, गंगा अगर पृथ्वी पर आए, तुम्हारे पूर्वज तक पहुंचे और उनकी अस्थियों को बहा ले जाए, तब जाके तुम्हारे पूर्वजों को शांति प्राप्त होगी। ये कुल देवी मार्गदर्शक का भी काम करती है। तो कुल देवी, आपके जीवन में कुल देवी का होना बहुत जरूरी है और कुल देवी को मनाना बहुत जरूरी है। समस्या ये आती है कि बहुत सारे व्यक्तियों को कुल देवी के बारे में नहीं पता। कोई बात नहीं, आप एक काम कर लें, मेरे इस कार्यक्रम को करके देखें, आपको सारे काम सेट हो जाएंगे। आप अपनी कुल देवी को भेंट दो। कैसे देते हैं? पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट धरे, सुन जगदम्बा कर्ण विलंबा, संतन के भंडार बड़े, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। आप भेंट दो। 3 शक्तियों से आगे प्रभाव होती हैं देवियां। 3 शक्तियों तक पहुंच जाए। अगर आपको नहीं पता तो दुर्गा सप्तशती के अंदर 3 शक्तियों का मंत्र है। मां सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ऐसा कह करके आप जब ये भेंट अर्पण करें तो तीनों देवी में से किसी भी ब्रांच के अंदर आपकी देवी का संपर्क होगा, वहां तक आपकी ऊर्जा प्रभावित हो जाएगी। और ये प्रार्थना करें, अगर हमारे कुल में खानदान से हमसे कोई गलती हुई हो तो 3 बार अपनी नाक रगड़ दें और प्रार्थना करें। ज्योत जलाएं, विशेष ज्योत जलाएं और विशेष ज्योत जला के उनको विशेष भोग दें, विशेष भेंट दें। पान सुपारी, एक सुपारी ले, पान सुपारी ध्वजा, एक झंडा ले। झंडे हनुमान जी का होना चाहिए, ध्यान रखना। झंडा ले, पान सुपारी ध्वजा नारियल, पानी वाला नारियल ले। पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट धरे, और माँ को लपेट करके झंडा और भेंट दें और ये प्रार्थना करें, हे माँ हमारे खानदान से कोई गलती हो गई हो माफ करना, और हमारे पूर्वज से अगर कोई गलती हो गई हो माफ करना, हम माफी मांगते हैं। और ये भी कहना कि अगर किसी पूर्वज ने कभी कोई जागरण बोल दिया हो, कभी कोई बोल कबूल कर रखी हो, कभी कोई कढ़ाई बोल रखी हो, हे माँ या तो हमें स्वप्न में बताना, नहीं तो हमारी 100 रुपए की ये अरदास निकाल रहे हैं, इस अरदास से स्वीकार करना। ऐसा कह करके आप अपनी बोल कबूल को उतार दें, ताकि हो सकता है कभी पूर्वज ने जागरण बोल दिया और वह अब इस दुनिया में है नहीं और आप उस जागरण को करवा नहीं रहे। वो आपको इसका संकेत वो रोने के माध्यम से बताएंगे, इसका संकेत आपको कोई काम रुकावट करके बताएंगे, तो तभी करके आपको, लेकिन आप पहले ही अपनी गलती मान लो और पहले ही आप उनके नाम के 100 रुपए निकाल के रख दो कि ये हमारी माँ, हे कुलदेवी माता, ये बोल कबूल स्वीकार करें और हमसे गलती हुई, हमें माफ करना, हम आपके बच्चे हैं। और एक बात बता दूं, ये आपकी कुल की देवी हैं, ये बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं और उसी वक्त आपके रक्षा करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और जब ये रक्षा करने लगे तो आपको एक ही बात करनी है इनके लिए, और ये प्रार्थना जरूर करनी है कि मैं आज से कुलदेवी के 2 दिन बता रहा हूं, मैं इन 2 दिन में से आप कोई भी ले सकते हैं। चांदन पक्ष के सबसे उत्तम दिन जो है वो है 14। चांदन पक्ष, शुक्ल पक्ष का 14 का दिन जो होता है, ये कुलदेवी माता के लिए दिन होता है। इस दिन को आप भोग दें, बर्फी का भोग या पेड़े का भोग, बर्फी या पेड़ा, ये दोनों में से कोई चीज माँ को अर्पण करें, चाहे 4 से 5 पीस ले आए, आप दें, प्रसाद बांटे, अपने परिवार को प्रसाद बांटे। और उस दिन
ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विचे। केवल ये वो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करे जिन्हें अपनी कुलदेवी के बारे में नहीं पता। अगर जिन्हें पता है वो अपनी कुलदेवी का नाम ले। जैसे हमारी कुलदेवी शाकुंभरी देवी है तो हमें अपनी माता का नाम ले लेते हैं। उसी प्रकार से किसी की विंध्यवासिनी देवी माता है तो किसी की हरसिद्धि माता कुलदेवी है, किसी की अर्बुदा देवी माता कुलदेवी है। तो मतलब सबकी अलग अलग कुलदेवियां माता भी हो सकती हैं, लेकिन सबका संबंध इन 3 देवी से जरूर है। इसलिए अगर नहीं पता तो ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विचे का जाप करें और भोग दें। अगर उस दिन विशेष जोत जलाना, 14 के दिन विशेष जोत जलाना। दूसरा दिन मैं बता रहा हूं वो है अष्टमी का। अष्टमी के दिन पे माता को भोग दिया जाता है, हलवे पूरी का भोग दिया जाता है। यहाँ पेड़ा नहीं चढ़ेगा, यहाँ पे हलवा और पूरी का भोग लगेगा। अगर जो अष्टमी के दिन माँ को भोग देना चाहते हैं वो कढ़ाई चढ़ाएं और हलवा और पूरी का भोग लगाएं। छोले, हलवा, पूरी इनका भोग लगाएं, अपनी कुल देवी को खुश करें। और एक बार कुल देवी माता आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपके घर के सारे नकारात्मक शक्तियां बाहर जाती हैं और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी अंदर आती है। क्योंकि ये मार इतना मारती हैं, ये इतना पीटती हैं, संकट सांस लेने से डरता है, आपके घर की तरफ देखता भी नहीं है। अगर आपके घर पे किसी ने क्रिया छोड़ रखी है तो कुल देवी मां रक्षक के रूप में भक्षक बन जाती हैं और उन्हें बाहर निकाल देती हैं। और जब ये बाहर निकलते हैं, बड़े से बड़े महिषासुर रूपी राक्षस भी धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि देवी का उग्र रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं मेरे कुल की तरफ अगर देख भी लिया तेरे कुल का मैं नाश कर दूंगी। ये रूप ले लेती है मां और अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है। अपने बच्चे से कभी गुस्सा नहीं होती और आप जैसे ही मां से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, मां आपको आशीर्वाद देती है। अगर आप वीडियो को यहां तक पहुंच गए हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।